कुछ हफ्ते पहले भोजपुर के भरत तिवारी के एनकाउंटर ने पूरे बिहार को झकझोर दिया था। एक ऐसी मौत जिस पर आज भी न्यायिक जांच चल रही है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिस्टम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। और अब पटना से एक और मौत की खबर आई जो अलग हालात में हुई है, लेकिन सवाल वही पुराना छोड़ जाती कि क्या हमारा सिस्टम उन लोगों की रक्षा कर पाता है जो गलत के खिलाफ सवाल खड़े करते हैं। मामला है पटना के करबिगहिया के रहने वाले 33 साल के कारोबारी बंटी कुमार की। बंटी कुमार को बदमाशों ने अगवा कर पीट पीट कर मार डाला है। और वजह क्या है? वो भी इनके इलाके में चल रहे एक सेक्स रैकेट का विरोध कर रहे थे, जिस पर हमने भी 2-3 दिन पहले जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की है। आप यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। सबसे परेशान करने वाली बात ये रही कि पुलिस को इस विवाद की जानकारी पहले से थी। डायल 112 पर शिकायत दर्ज की गई थी, फिर भी बंटी को बचाया नहीं जा सका। तो सवाल ये है कि जब सबूत, शिकायत और चेतावनी सब कुछ पहले से मौजूद था तो पुलिस उसे बचा क्यों नहीं पाई। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार की देर रात करीब 1:10 पर पटना जंक्शन के पास बदमाशों ने बंटी कुमार के साथ मारपीट की। इसके बाद उन्हें ऑटो में जबरन बिठाकर अगवा कर दिया और करबिगहिया इलाके में ले जाया गया। वहां बेरहमी से पीटा गया और फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। मौत के बाद बदमाश शव को ऑटो में लादकर अथमल गोला इलाके तक ले गए और सुबह होने से पहले खेत में जैसे तैसे दफना दिया। बंटी की तलाश परिजनों ने खुद शुरू की थी, लेकिन पता नहीं चला। 5 दिन बाद अथमल गोला के सुरपुरा गांव में एक युवक अपनी भैंस चरा रहा था, तभी उसे खेत में हलचल और बदबू महसूस हुई। खुदाई करने पर वहां से शव बरामद हुई। परिजनों ने कपड़े और शव की हालत से बंटी की पहचान की। हालांकि पुख्ता सबूत के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी रवीश और उसके इलाके में सेक्स रैकेट चलाने वाले एक ट्रांसजेंडर के बीच विवाद की वजह से हत्या हुई है। बंटी लगातार इस रैकेट का विरोध कर रहे थे और यही बात रवीश और उनके साथियों को नागवार गुजरी। पुलिस ने अब रवीश, उनके साथी आदित्य और ऑटो चालक रवि सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुछ 7 लोगों को अपने साथ आरोपी बनाया। लेकिन सवाल यह है कि मौत के बाद गिरफ्तारी, आखिरकार क्या ये न्याय होता है? क्यों नहीं पुलिस को उस समय गिरफ्तारी करनी पड़ी जिस समय लोगों ने शिकायत की? सीसीटीवी फुटेज मौजूद थे, पहचान भी की जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। परिजनों का कहना है कि यह कोई अचानक नहीं हुआ था। बंटी और रवीश गैंग के बीच झगड़ा करीब 10 दिन पहले से ही चल रहा था और उसी दौरान बंटी के परिवार ने पुलिस की डायल 112 सेवा पर कॉल भी की थी। पुलिस मौके पर पहुंची भी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिखी। देखिए, आज करीब शाम में 5 बजे के आसपास ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि अथमल गोला थाना अंतर्गत जो एनएच है, एनएच के समीप एक शव पाया गया जो पहले अज्ञात अवस्था में थी। शव थोड़ा बहुत डिकम्पोज कर गया था और उसके उपरांत हम लोगों ने शव का शिनाख्त करने की प्रयास करी, जिस क्रम में हाल के दिनों में अभी 6 तारीख और 7 तारीख की रात में कोतवाली थाना अंतर्गत एक विवाद के क्रम में एक युवक को उठाकर जो किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ था। सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को अभी पूर्व से खंगाला जा रहा था जो कोतवाली थाना में कांड दर्ज थी। आज यहाँ शव मिलने के उपरांत जो है जो और भी सीसीटीवी इत्यादि इस रूट की खंगाली जाएंगी और भविष्य में और भी साक्ष्य से संबंधित जो संकलन होगा पता चलेगा। सवाल यही है, जब पुलिस को खुद जानकारी थी कि दोनों पक्ष के बीच गंभीर विवाद है तो निगरानी या सुरक्षा का इंतजाम पहले से क्यों नहीं किया गया? और भी चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी रवीश पहले से ही अन्य मामले में जमानत पर बाहर था, यानी उसका यह पहला अपराध नहीं है। पुलिस के रिकॉर्ड में वो सबसे पहले दर्ज ये मामले हो चुके थे। इसके बावजूद वो खुलेआम इलाके में सेक्स रैकेट चला रहा था और किसी के विरोध करने पर उसके रास्ते से हटा देने तक पहुंच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रवीश और उसका ट्रांसजेंडर साथी इलाके में खुलेआम रैकेट चलाते थे और यह बात किसी से छिपी नहीं थी। फिर भी न रैकेट पर कार्रवाई हुई, न बंटी को समय रहते सुरक्षा मिली। आखिरकार सवाल यह है कि सम्राट चौधरी का आवास भी 3 किलोमीटर दूरी पर है। पटना पुलिस और तमाम अधिकारी इसी जगह पे रहते हैं, बावजूद इसके ये सब कुछ क्यों हुआ? जो भरत तिवारी के मामले में भी ये सवाल उठा था,
वो सवाल अब भी उठ रहा है। जब चेतावनी, शिकायत और सबूत पहले से पुलिस के पास मौजूद थे तो नागरिक की जान बचाने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या पुलिस थाने में शिकायत को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया, या फिर संसाधनों और मुस्तैदी की कमी आड़े आ गई? यह सवाल सिर्फ करबिगैया थाने का नहीं है बल्कि पूरे तंत्र का है कि आम आदमी जब गलत के खिलाफ आवाज उठाता है तो सिस्टम उसके साथ खड़ा नहीं होता है। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक जाने में जुटी है। फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल से बालों के सैंपल मिले हैं जिसका डीएनए परिजनों से मिलाया जा रहा है ताकि वैज्ञानिक तरीके से यह साबित हो सके कि शव बंटी का है कि किसी और का है। पुलिस थाने के आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच हो रही है और डॉग स्क्वाड की मदद से भी छानबीन जारी है। हालांकि अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। कच्ची दरगाह इलाके में आरोपी रितेश को भी पकड़ा गया, जबकि रवीश और उसके एक साथी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। तो सवाल वहीं रह जाता है जो भरत तिवारी के मामले के बाद भी अनुत्तरित है। जो खतरे की सूचना पहले से मौजूद थी, जब शिकायत दर्ज हो चुकी थी, तब भी अगर किसी बेकसूर की जान चली जाए तो जिम्मेदारी किसकी है? बंटी कुमार सिर्फ एक कारोबारी नहीं थे, वे उन गिने चुने लोगों में थे जिन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई और बदले में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। अब सवाल जनता का है कि क्या इस बार अपने अंजाम तक पहुंचेगी? यह मामला फाइलों में उलझ कर रह जाएगा। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्या पुलिस समय रहते बंटी कुमार को बचा सकती थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भरत तिवारी और बंटी कुमार के मामले में परिस्थिति अलग है। भरत तिवारी की मौत पुलिस मुठभेड़ में हुई थी जिस पर अभी न्यायिक जांच चल रही है, जबकि बंटी कुमार की हत्या अपराधियों ने की और पुलिस पर सवाल निगरानी और सुरक्षा में चूक को लेकर के हो रही है। तो फिलहाल ये स्क्रिप्ट दोनों एक जैसी है, घटना अलग अलग तरीके से हुआ है। सिस्टम की जवाबदेही के एक जैसे बड़े सवाल कई तौर पर जोड़ा जा चुका है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिए। जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ टुडे के साथ। आप भी अपनी खबर दिए जा रहे नंबर पर भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।